दत्ता सर आपके पास आऊं उससे पहले एक ये खबर उसी बारे में है जहां हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की वॉर एक्सरसाइजेस हो रही हैं और कई वॉरशिप हॉर्मुज स्ट्रेट पहुंचे हैं। ईरानी नेवी और आईआरजीसी के वॉरशिप की ये एक्सरसाइज जिस टाइम में की जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद अगर ईरान करता है तो ये एक और बहुत बड़ी खबर होगी। हालांकि इस खबर को दर्शक इस लिहाज से भी समझ लें कि ये एक और बहुत बड़ा ऑयल रूट है जो ग्लोबली लगभग 20 से 30% इफेक्ट कर सकता है। ऐसे में ईरान अगर इस रूट को बंद करने का फैसला लेता है आज के टाइम में तो ये एक और बहुत बड़ी खबर है। गौरव, बिल्कुल, तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ी खबर है। ईरानी अफसरों ने ऑयल शिप रोक दिया है। यूरोप जाने वाले ऑयल शिप रोके गए हैं। यूरोप जाने वाले ऑयल शिप्स को हॉर्मुज से जाने की इजाजत नहीं है। और हॉर्मुज स्ट्रेट, जैसा कि सुरभि कह रही थी, क्या यह ईरान का ब्रह्मास्त्र होगा? क्योंकि दुनिया भर में जितना ऑयल जाता है गल्फ से, उसमें से 20% इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर जाता है। और अगर UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ईरान इसको रोक देगा तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि ये ईरान का फैसला चीन को भी पसंद नहीं आएगा। वो भी बहुत हद तक इस रूट पे डिपेंड करता है इंपोर्ट होने में। लेकिन इस बीच इंफॉर्मेशन उस लिहाज से समझ लीजिए कि ईरान का ये बड़ा फैसला अगर सामने आता है, हॉर्मुज स्ट्रेट ठप अगर ईरान करेगा, फिलहाल इसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन जान लीजिए। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच और खाड़ी देशों से ऑयल सप्लाई का ये समुद्री रास्ता है। करीब 34 किलोमीटर संकरा समुद्री इलाका है ये। दोनों दिशा से करीब 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन, पूरा इलाका ईरान के नियंत्रण वाला है। इसे इस लिहाज से भी समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर टोटल 8 आइलैंड हैं तो उनमें से 7 आइलैंड्स पर ईरान कंट्रोल करता है। दुनिया के 26% ऑयल सप्लाई का ये रूट है। हॉर्मुज ठप होने पर ही ऑयल की कमी जरूर हो जाएगी और अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर इसका जो असर होगा उस लिहाज से दत्ता सर, ये सिचुएशन क्या ईरान और अमेरिका के बीच डायलॉग पर आने के लिहाज से लिया जाने वाला एक और बहुत बड़ा ईरान की तरफ से फैसला हो सकता है। इसीलिए मैंने इसे ईरान का ब्रह्मास्त्र कहा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है अमेरिका को अपनी कंडीशंस पर जरूर टेबल पर बात करने के लिए मजबूर कर देगा। ऐसे में देखिए, अमेरिका के इसमें ट्विन इंटरेस्ट थे। पहली बात तो उन्होंने ये कहा था कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या जो न्यूक्लियर प्रोडक्शन है या एनरिचमेंट है उसको ईरान बंद करे। दूसरा, अमेरिका चाहता था चेंज ऑफ रिजीम। तो इस हमले के बाद आप देखिए जिस तरह से खबरें आ रही हैं ईरान से कि अयतुल्ला खमनेई अपने जो सक्सेसर है उसमें 2-3 नाम जो चल रहे हैं चर्चा में, अगर ये बात सच है तो इसका ये मतलब एक यही निकलता है कि ईरान एक तरह से तैयार हो गया है कि साहब हम चेंज ऑफ रिजीम जैसा आप चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। रही बात न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की, क्योंकि जिस तरह के अटैक हो रहे हैं या और हो सकते हैं तो उसमें यकीनन ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस इनऑपरेटिव हैं और इन्हें अभी कई वर्ष लगेंगे दोबारा अपने रेल्स पे आने पे। तो अमेरिका ने अपना जो टर्मिनल ऑब्जेक्टिव है वो काफी हद तक अचीव मतलब कर लिया है। लेकिन ईरान को भी आप बिल्कुल कम नहीं आंक सकते, क्योंकि जिस तरह की मतलब शक्ति वो है और जहां किसी भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अब आगे क्या सर? ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करेगा, ब्रिटिश शिप को ऑलरेडी घेर लिया उन्होंने। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के बुशहर बेस पर हमले का वीडियो सामने आया है। इजराइल की एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आ गया है। ये देखिए, अभी बुशहर की खबर हम आपको दिखा रहे थे। बुशहर एयर बेस पर अटैक का एक वीडियो सामने आया है, कैसे इजराइल ने यहां पर यह हमला किया। ये धुएं का गुबार आपको बता रहा है इस हमले की इंटेंसिटी, इस हमले का यहां पर असर। ईरान की आठवीं साइट को बनाया गया निशाना, वहीं लगातार इजराइल की तरफ से ऑपरेशन जारी है जहां ईरान के बुशहर बेस पर हमले की ये लेटेस्ट तस्वीर आप देख रहे हैं, जिससे साफ है कि इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक्स के जरिए इन्हें टारगेट कर रहा है। प्रोफेसर राजन और ब्रिगेडियर दत्ता, थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे आपसे फिर जुड़ेंगे और बातें करते रहेंगे इस बारे में, आपसे जानकारी लेते रहेंगे।